हेलो लवली फ्लेम्स। आज मैं आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। ये सीक्रेट मेरी जर्नी का भी है और उन डीएफ डीएम की जर्नी का भी है जो अभी साथ में है, परमानेंटली साथ में है। हमारी सोल फैमिली में से मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग यूनियन में हैं, मतलब उनकी बातचीत होती है, एज अ फ्रेंड है, एक अच्छे पीसफुल हारमोनियस कनेक्शन में है वो लोग। कुछ लोग हैं जिनकी शादी भी हुई है, जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की थी। बहुत कम परसेंटेज है उनका। तो आज मैंने सोचा कि चलो उनकी जर्नी से और अपनी जर्नी से एक लर्निंग शेयर करूं। पता है, सब लोगों में जो आज परमानेंटली एक है, इन सब में एक कॉमन चीज मैंने पाई है। और मैंने अभी जीवन के इस पड़ाव पे ये महसूस किया है कि मैं आप लोगों को भी वो चीज बताऊं। वो चीज क्या है? वो चीज है कि जब हम डीएफ एक लो फ्रीक्वेंसी में रहती हैं, वो फ्रीक्वेंसी जिसमें हमें लोभ होता है पाने का, जिसमें हमें मोह होता है कि वो जरा सा मिल जाए, जरा सी बात हो जाए, जिसमें हमें चिंता होती है, एंजाइटी होती है कि वो ठीक तो है ना, अगर बर्थडे विश किया मैसेज नहीं आया तो कहीं वो, उसे तो कुछ नहीं हो गया, कहीं रिश्ता टूट तो नहीं गया। जब हम डर की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हमें लगता है उसकी शादी हो गई तो अब बस सब खत्म हो गया, सब चला गया। तो ये जो डीएफ ये फ्रीक्वेंसी में रहती है ना, कभी भी परमानेंटली नहीं यूनियन हो पाएगा, नहीं हो सकता। ये सारी फ्रीक्वेंसी से जब आप ऊपर उठोगे, और ये कंटिन्यू प्रैक्टिस से ही होगा, डेली अपने आप को वही अफर्मेशन देने होंगे, वही आपको अपने आप को संभालना होगा, समझाना होगा कि हाँ, अगर मेरा नाम शिल्पा है तो मैं ये कहूंगी, शिल्पा तुम कर सकती हो। डर का सामना करते करते ही डर निकलता है। अगर आपको एग्जाम से डर लगता है, फेस इट। अगर आपको डीएम से दूर जाने में डर लगता है, तो भी दूर तो गए ना आप, तो क्यों ना उस दूरी को एक्सेप्ट कर ले कि अभी वो जीवन का हिस्सा नहीं है। अगर वो जीवन में नहीं रहेगा तो जीवन खत्म नहीं होगा, जीवन तो चलेगा। अपने आप को ऐसे खुद के पेरेंट बन के री पेरेंटिंग करना, खुद को समझाना। मैंने भी खुद को बार बार समझाया, लगातार समझाया, सुबह शाम दोपहर, जितने बार हो सका उतने बार, कंटिन्यूसली अपने आप को समझाना ही तो हीलिंग है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये पड़ाव आएंगे कि उसे डर लगेगा, बिल्कुल डर लगता है। हम भी डर से होकर गुजरे, हमें भी लगता है कि वो छूट जाएगा, हमें भी मोह था, हमें भी बंधन से अटैचमेंट थी, हमें भी पैसा नहीं मिलने पे घबराहट होती थी, स्कैरसिटी का माइंडसेट था। लेकिन ये कब बदला? जब हमने सोचा कि अब निकलना है इस सिचुएशन से, एक इंटेंशन सेट किया कि जब आप नंबर वन चीज चॉइस बनाते हो कि ठीक होना है, दूसरा इंटेंशन सेट करते हो कि करना ही है एनी हाउ, तीसरा उस इंटेंशन को डेली डेली सेट करना, नेक्स्ट अपने आप को डेली, खुद को एक बच्चा समझ के डेली अपने आप को संतावना देना कि अरे सब ठीक हो जाएगा, क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। नौकरी नहीं लगी फिर भी सब ठीक हो जाएगा। पैसे नहीं है, पैसे लाने की हिम्मत लाओ। नहीं है, टूट गए हो घर वालों से, सारी चीजों से, हिम्मत बनाने की हिम्मत लाओ। कहाँ से शक्ति आएगी? सोर्स से आएगी। सोर्स कौन है? जिसे हम मानते हैं, डिवाइन, भगवान, जिसका भी नाम ले लो, उनकी से ही हमें शक्ति मिलती है। क्योंकि हम लाइट है, तो एक बड़ी लाइट से हमें थोड़ा थोड़ा लाइट डेली लेना है, फिर हम चार्ज होंगे। कैसे लाइट लेंगे? जितना उनके बारे में जानोगे, जितना उनके बारे में किताबें पढ़ोगे, जितना उन्हें बिलीव करोगे कि वो शक्ति कभी आपको ऐसे छोड़ ही नहीं सकती, कि वो डिवाइन पावर कभी आपको अकेला कर ही नहीं सकती। जब आप सब कुछ उन्हें सौंप देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठना है। इसका मतलब ये है कि इतना भरोसा है कि मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। मैं डिवाइन यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ। मेरा जीवन उनके सहारे से चल रहा है। अभी नहीं मिला तो आगे मिलेगा, फिर भी नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा। यानी हर चीज में पॉजिटिविटी को पकड़ के रखना। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप ये छोटी छोटी चीजों को टैकल करेंगे, तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जहां आप एनलाइटनमेंट के ऑरा में आएंगे। आपकी ऑरा मजबूत होगी, लीक नहीं होगी बार बार। आप एक ऐसे सर्कल में रहेंगे जहां ऐसे ही लोग हो आप जैसे। पुराने लोग छूटते चले जाएंगे, वो लोग जो आपसे झगड़ा करते थे, एक्सपेक्टेशन करते थे, अब आपको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आप अब जीवन में सोचेंगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा होगा,
मुझे बस मेरा जीवन जीना है, दूसरों के लिए कुछ करना है और चले जाना है। ये 3 चीज़ें माइंड में होंगी। जितना शांत होते जाओगे, उतना पीस आएगा। तो अपने आप को शांति की ओर ले जाने का जो स्टेप है ना, वो डेली है। डेली, हर घंटे है, हर मिनट है। हर घंटे आप घबराओगे, हर घंटे आपको ऐसा लगेगा अब बस हो गया। लेकिन हर घंटे खुद को हिम्मत देनी है। यहाँ कोई नहीं आने वाला है किसी के लिए। हम है ना खुद के साथ। हम इस दुनिया में आए अपनी बॉडी के साथ, तो हम अपने आप को हिम्मत देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर जीवन में गलत हो रहा तो मैं जिम्मेदार हूँ, अच्छा हो रहा है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, ईगो माइंडसेट है तो भी मैं जिम्मेदार हूँ। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो करना पड़े कीजिए, लेकिन पूरी कमिटमेंट अपनी हीलिंग को दीजिए। तो ये सभी लोगों में ये चीज़ कॉमन थी जो आज इनलाइटनमेंट में। ये कोई बहुत बड़े सदगुरु नहीं है, कोई बहुत बड़े लोग नहीं है जिन्हें ये दुनिया जानती है, लेकिन ये अपनी अपनी जगह पे जो कर सकते हैं कर रहे हैं। मैं जो सब कर सकती हूँ आपके लिए करती हूँ, उसके अलावा जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो अपने तरीके से जितना वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खुद का ग्लास भरे, खुद को खुशी से भरे, प्यार से भरे, फिर उसके बाद दे। मैं तो यही बोलूंगी। और बाकी चिंता सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दे, क्योंकि जब आप उस एनर्जी में आओगे तो वो उन्हें आपको सौंप के चले जाएंगे। क्योंकि आप दोनों को मिलाना बहुत बड़ा पर्पस है उनका, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दोनों से मिलने से टीम बनती है, और वो टीम बहुत बड़ा काम करने के लिए आई है। होप सो कि आप 12 पोर्टल को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने आप को शांति से पावरफुल मेडिटेशन का यूज़ करके हील कर रहे होंगे।